नमस्कार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें कि कोलकाता में ब्रिगेड परेड राउंड में आज पीएम मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज कोलकाता में पीएम मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल होंगे। वह कोलकाता पहुंच गए थे। देर रात उन्होंने बंगाल में भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। वह आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। रैली में भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद होंगे। साथ ही प्रदेश भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। इसमें 10 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। सभा स्थल और कोलकाता में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। मैदान के आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच उनसे कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कोलकाता में मुलाकात की। विजयवर्गीय ने मिथुन से बेलगछिया में उनके निवास पर मुलाकात की। इससे अभिनेता के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर विजयवर्गीय ने कहा, मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की है। मैं उनके साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही कोई टिप्पणी कर सकूंगा। 70 साल के मिथुन चक्रवर्ती इस्तीफा देने से पहले 2 साल तक टीएमसी के राज्यसभा सांसद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की रैली में आज मिथुन चक्रवर्ती पहुंच रहे हैं। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मिथुन भाजपा में शामिल होंगे या नहीं, ये तो रैली के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। साथ ही साथ कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में फिलहाल तापमान में तेजी देखी जा रही है। सुबह और शाम की हल्की सर्दी के अलावा पूरे दिन उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को दिल्ली में बारिश हो सकती है। ताजा अनुमानों में कुरुक्षेत्र, गंगोह, कैथल, यमुनानगर, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 मार्च तक छिटपुट से लेकर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में से 8 में से 10 मार्च के दौरान भी बारिश के आसार हैं। बारिश के साथ ही बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से सीजन की पहली आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की माने तो 7 मार्च को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी। साथ ही कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की भी आशंका है। वहीं तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहने का अनुमान है। बढ़ते कोरोना मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को की बैठक। कुछ राज्यों में बढ़ते संक्रमण ने केंद्र की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र ने ऐसे राज्यों से परीक्षण, पहचान और उपचार की पुरानी रणनीति पर लौटने और ध्यान केंद्रित करने को कहा है, जिसका महामारी की चरम अवस्था के समय अप्रत्याशित लाभ देखने को मिला था। राज्यों से एंटीजन टेस्ट की जगह आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने का आग्रह किया गया है। साथ ही जिन क्षेत्रों में ज्यादा मामले मिल रहे हैं उनकी निगरानी और कड़े नियंत्रण पर पुनर्विचार करने को भी कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने शनिवार को हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक में ये बातें कही। बयान के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के दौरान इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार की सुबह जिस वक्त सब लोग गहरी नींद में थे, उसी दौरान जम्मू कश्मीर के डोडा के पास भूकंप के झटकों से धरती हिले। रविवार की सुबह 4:40 पर डोडा के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। फिलहाल किसी क्षति की खबर नहीं है। इससे पहले शनिवार को लद्दाख में सुबह 5:11 पर भूकंप के झटकों से धरती डोल गई थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई थी। देश में भूकंप की सटीक निगरानी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों की निगरानी को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत देश भर में 35 और निगरानी केंद्र खोले जाएंगे। 10 महीने के भीतर यह केंद्र पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। साथ ही कहा कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि परिवार दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र के बठेना गांव का रहने वाला था, जिसमें से रामब्रिज गायकवाड़, बेटा संजू, पत्नी जानकीबाई, बेटी दुर्गा और ज्योति के शव बरामद किए गए हैं। इसमें से पिता रामब्रिज गायकवाड़ और बेटा संजू का शव पुलिस को मकान के छत के सहारे फांसी पर लटका हुआ मिला। वहीं घटनास्थल के पास के खेत में 3 महिलाओं के जले हुए शव बरामद किए गए। पहचान करने पर पता चला है कि ये रामब्रिज गायकवाड़ की पत्नी जानकीबाई और उनकी दोनों बेटी दुर्गा और ज्योति के शव थे। गुजरात की कमांडर कॉन्फ्रेंस से लौट रहे थे वरिष्ठ सैन्य अफसर। आपको बता दें, खेत ही में लैंडिंग करनी पड़ी। गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया से अहमदाबाद आ रहे एक सैन्य हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से खेड़ा जिले के वीना गांव में एक खेत में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अधिकारी सवार थे, जो कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। इस घटना में किसी को फिलहाल चोट नहीं आई है। खेड़ा के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी दिव्य मिश्रा ने बताया कि सैन्य हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक एओसी अधिकारी और एक कर्नल के अलावा 2 पायलट और एक तकनीशियन सवार थे। वे केवड़िया में 3 दिवसीय कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद अहमदाबाद आ रहे थे। हाइड्रोलिक ऑयल की लीकेज की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को सड़क के किनारे एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान हेलीकॉप्टर खेत में सुरक्षित लैंड कर गया। इस दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ है। एसपी ने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आपको बता दें कि गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया से अहमदाबाद आ रहे एक सैन्य हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से खेड़ा जिले के वीना गांव में एक खेत में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अधिकारी सवार थे, जो कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। इस घटना में किसी को फिलहाल कोई चोट नहीं आई है। वहीं खेड़ा के पुलिस अधीक्षक दिव्य मिश्रा ने बताया कि सैन्य हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक एओसी अधिकारी और एक कर्नल के अलावा 2 पायलट और एक टेक्नीशियन सवार थे। आपको बता दें कि वो केवड़िया में 3 दिवसीय कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद अहमदाबाद आ रहे थे। हाइड्रोलिक ऑयल की लीकेज की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को सड़क के किनारे एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान हेलीकॉप्टर खेत में सुरक्षित लैंड कर गया और इस दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ है। एसपी ने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। फिलहाल किसी को भी कोई क्षति नहीं हुई है। वरिष्ठ सैन्य अफसर बाल बचे। खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबीपी न्यूज़। नमस्कार।